नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे उस गुड न्यूज की जो कि सावन का महीना शुरू होने से ठीक पहले शिव भक्तों के लिए आई है। जी हां, महादेव में आस्था रखने वाले भक्तों की ये कामना होती है कि जीवन में एक बार कैलाश मानसरोवर के दर्शन जरूर किए जाए। कैलाश मानसरोवर के दर्शन की मनोकामना अब अपने देश में ही पूरी हो जाएगी। भोले के धाम के इस दर्शन के लिए अब शिव भक्तों को चीन पर निर्भर नहीं रहना होगा। पिथौरागढ़ के ओल्ड लिपू पास से अब कैलाश पर्वत के दर्शन हो रहे हैं। पिथौरागढ़ प्रशासन अब इस कैलाश दर्शन को शिव भक्तों के लिए और आसान बनाने की कोशिश में जुट गया है। भगवान शिव का परम धाम कैलाश, जिसके कण कण में है महादेव का वास। अब देश से ही पूरी होगी कैलाश दर्शन की आस। हर शिव भक्त का सपना होता है कि वो अपने जीवन में कम से कम एक बार कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सके। लेकिन कैलाश मानसरोवर यात्रा दुनिया की सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है। लेकिन अब शिव भक्तों के लिए ये सपना पूरा करना आसान हो गया है। कैलाश दर्शन की चाहत रखने वाले श्रद्धालुओं को अब सबसे बड़ी सौगात मिल गई है। अब हिंदुस्तान की धरती से ही कैलाश पर्वत के दर्शन हो रहे हैं। अब तक कैलाश मानसरोवर दर्शन के लिए नेपाल या उत्तराखंड से चीन की सीमा में दाखिल होना पड़ता था। कोरोना काल के बाद चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर पाबंदी लगा दी थी। अब नेपाल के जरिए कैलाश जाने का रास्ता तो खुल गया है, लेकिन उत्तराखंड वाले रूट से कैलाश जाना अभी शिव भक्तों के लिए मुमकिन नहीं है। आस्था के इस मार्ग पर भारत और चीन की तकरार भी अक्सर रोड़ा बनती रही है। अब पता चला है कि पिथौरागढ़ में चीन सीमा के करीब 18,000 फीट की ऊंचाई से पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन संभव हैं। सीमांत क्षेत्र में मौजूद नाभिढांग के ठीक ऊपर 2 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी से तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत आसानी से दिखाई देता है। अब तक लिपू पास से कैलाश दर्शन की बात कोई नहीं जानता था, लेकिन कुछ स्थानीय लोग जब पहली बार इस पहाड़ी पर पहुंचे तो वहां से दिव्य कैलाश पर्वत बेहद साफ और भव्य दिखाई दिया। इसके बाद उन्हीं लोगों ने ओल्ड लिपू पास से कैलाश दर्शन की बात प्रशासन को बताई। इस संभावना की वास्तविकता खोजने की प्रशासनिक अधिकारियों की टीम को भी लोगों की बताई जगह से कैलाश पर्वत के दर्शन बेहद आसानी से हो गए। अब प्रशासन लिपू पास से शिव भक्तों को दर्शन में सहूलियत देने की कवायद में जुट गया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा चल नहीं पा रही है, कोविड के बाद बंद हो गई थी। तो उत्तराखंड सरकार ये चाह रही है कि हम अपने ही देश से जो हमारा बॉर्डर है ओल्ड लिपू पास एक स्थल है जहाँ से कैलाश दिखता है। तो हम लोग वहाँ गए थे और वहाँ से देखा हमने काफी अच्छा कैलाश का व्यू वहाँ दिख रहा है। और जो गाड़ी जाती है हमारे नाभिढांग से 9 किलोमीटर आगे है, फिर वहाँ से लगभग 1.8 किलोमीटर पैदल है, खड़ी चढ़ाई है। तो लगभग ये मानो 17,500-18,000 हज़ार की हाइट में है और वहाँ से पास दिखता है। और आर्मी का वहाँ पर चेक पोस्ट भी है नीचे नाभिढांग में, वहाँ से आर्मी के साथ ही हम गए। थोड़ा वहाँ पर सड़क का जो है डेवलपमेंट करना है और कुछ व्यू पॉइंट वहाँ बन जाएंगे तो हम एक अच्छा कैलाश दर्शन पर्यटकों को करा सकते हैं। अब प्रशासन ओम पर्वत, आदि कैलाश और पार्वती सरोवर के करीब से कैलाश दर्शन की संभावनाएं भी तलाश रहा है। अगर ओल्ड लिपू पास के साथ साथ कुछ और जगहों से पवित्र कैलाश के दर्शन संभव हुए तो पिथौरागढ़ के इस इलाके को पूरी दुनिया में एक नई पहचान मिल जाएगी। अभी हमारे सेक्रेटरी टूरिज्म सर के ऑर्डर्स के हम अभी अनुपालन करने में हमारी एक टीम गठित की गई थी, जिसमें KMVN MD थे, टूरिज्म ऑफिसर थे और राजस्व विभाग की टीम भी थी। तो हमारी ज्वाइंट टीम अभी गुंजी, आदि कैलाश और ओम पर्वत के एरियाज जो हैं जहां हमें टूरिज्म प्रमोट करना है उन सभी एरिया पे विजिट कर चुकी है। एक टीम ओल्ड लिपू लेक पास, जहां से हमारा माउंट कैलाश के दर्शन भी होते हैं, उस पास पे भी गई थी। उस एरिया को कैसे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया जा सकता है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, उन सभी चीज़ों पे वहाँ पे विचार विमर्श करके अभी एक प्लान हम लोग देंगे। एंड इसमें आर्मी हो, हमारे जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज है, सभी के भी पॉइंट ऑफ व्यू लेके हम लोग एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। एंड हम होप करते हैं कि उस पर कुछ कार्रवाई होगी तो वहाँ पे हम लोग टूरिज्म को बढ़ावा कर सकें।
कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन पर निर्भरता को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार मानसरोवर तक सड़क का निर्माण कर रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कई मौकों पर इस अहम सड़क के निर्माण की प्रोग्रेस रिपोर्ट साझा कर चुके हैं। कैलाश मानस सरोवर न हमें चीन में जाने की जरूरत है, न नेपाल में जाने की जरूरत है। अब हम पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड से डायरेक्ट कैलाश मानस सरोवर तक का रोड बना रहे हैं और अभी वो 90% पूरा हुआ है। बहुत कठिन काम है हिमालय में वहां रोड बनाना। भी हेलीकॉप्टर से मशीन पहुंची है, मैं जिद्द के साथ भिड़ा। अब तक शिवभक्त कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस सड़क के बनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस सड़क के बनने से पहले ही देश की जमीन से दिव्य कैलाश पर्वत के दर्शन की संभावना ने शिवभक्तों के दिल को अपार खुशी से भर दिया है। पिथौरागढ़ से राकेश पंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अनादिकाल से ही सनातन धर्म को मानने वाले दुर्गम पहाड़ियों में मौजूद कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते रहे हैं। लेकिन 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो चीन ने भारत के कैलाश और मानसरोवर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद से कैलाश जाना आसान नहीं रहा। अब वहां जाने के लिए चीनी पर्यटक वीजा लेना पड़ता है। आईटीबीपी के जवान और चीनी सैनिकों के 50 तरह की चेकिंग के बाद मानसरोवर पहुंचा जाता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि भगवान शिव ने अपने भक्तों की फरियाद सुन ली है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा की बेहिसाब दुश्वारियों को देखते हुए श्रद्धालु आमतौर पर वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। इन सब के बीच अचानक ही पिथौरागढ़ में एक ऐसी जगह प्रकट हो गई है जहां से आसानी से कैलाश के दर्शन हो रहे हैं। शिव भक्त इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे। तो किया, लेकिन अपनी वीजा नीति में बदलाव करते हुए भारतीय नागरिकों के लिए नेपाल के रास्ते अपने देश में एंट्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़े नियम भी पहले की तुलना में काफी कड़े कर दिए। मसलन भारतीय नागरिकों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा का खर्च बढ़कर 1,85,000 रुपए हो गया। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाला कोई भी तीर्थयात्री अगर किसी सहायक या हेल्पर को अपने साथ रखता है तो उसके लिए ग्रास डैमेजिंग फी के नाम पर अलग से $300 यानी करीब 24,000 रुपए की फीस का नियम बना दिया। यही नहीं, किसी हेल्पर को साथ रखने पर 15 दिनों के लिए प्रवास फीस नाम की रकम को भी 4,200 रुपए से बढ़ाकर 13,000 रुपए कर दिया। इसके अलावा चीन से यात्रा का वीजा लेने के लिए तीर्थयात्रियों को शारीरिक रूप से खुद मौजूद रहने का नियम भी बना दिया। चीन के नए नियमों के हिसाब से वीजा पाने के लिए अब कम से कम 5 लोगों का ग्रुप होना जरूरी है। इसमें से 4 लोगों को हर हाल में वीजा के लिए खुद पहुंचना होगा, तभी 5 लोगों के समूह को मानसरोवर यात्रा करने की इजाजत मिलेगी। उसके बाद यात्रियों को काठमांडू या दूसरे बेस कैंप पर बायोमेट्रिक पहचान से जुड़ी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ेगा। डेटाबेस के लिए तीर्थयात्रियों को फिंगर मार्क्स और आंखों की पुतलियों की स्कैनिंग भी करवानी होगी। लेकिन इन तमाम पाबंदियों के बीच ऐसा लगता है कि देवाधिदेव महादेव ने अपने भक्तों की इस तकलीफ को दूर करने का रास्ता खुद ही दिखा दिया और पिथौरागढ़ के त्रिपुपास से साक्षात कैलाश के दर्शन को मुमकिन कर दिया। अब तक कैलाश मानसरोवर यात्रा 2 रास्तों के जरिए पूरी होती थी। पहला रास्ता उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होकर है। इस रास्ते कैलाश यात्रा पूरी करने में 24 दिन का वक्त लगता है। इसमें एक श्रद्धालु को करीब 1,80,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। दूसरा रास्ता नाथुला दर्रे से होकर है। इस रास्ते से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी करने में कुल 21 दिन का वक्त लगता है, लेकिन प्रत्येक श्रद्धालु को करीब 2.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अब आप इसे चमत्कार कहिए या शुभ संयोग, लेकिन जिस कैलाश पर्वत के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को दूसरे देशों से गुजरकर 21 से 24 दिन की कठिन यात्रा करनी पड़ती थी, अब उस कैलाश के दर्शन अपने ही देश की भूमि से हो रही है। यानी महादेव की अचानक ऐसी कृपा बरसी कि कैलाश दर्शन की सारी दुश्वारियां एक झटके में खत्म हो गई। दुनिया भर के शिव भक्तों के साथ साथ इस खबर से पिथौरागढ़ के लोग भी बेहद खुश हैं। देखिए, ये पिथौरागढ़ जिले के साथ ही पूरे उत्तराखंड राज्य और पूरे भारत देश के लिए गौरव की बात है कि जो जितने भी शिव भक्त हैं जो लंबे समय से कैलाश मानसरोवर यात्रा न होने की वजह से मायूस हैं, उनको अब अपने ही भारत से, अपने ही पिथौरागढ़ जिले और जो सीमांत जिला पिथौरागढ़ है, उत्तराखंड राज्य का एक काफी सुदूरवर्ती जिला है, वहां से कैलाश दर्शन हो पाएंगे। तो इससे बड़ी उपलब्धि हमारे जिले के लिए नहीं हो सकती। ये अपने आप में रहस्य है कि कैलाश पर्वत के दर्शन करना इतना आसान था तो अब तक किसी को पता क्यों नहीं चला।
तो शायद कैलाश पर्वत से जुड़े कई रहस्यों की तरह ही इस रहस्य का मर्म तो स्वयं शिव ही जानते होंगे। फिलहाल इस नए रहस्य के खुलने से भोलेनाथ के भक्तों के लिए सावन के महीने से ठीक पहले खुशियों की बारिश हो गई है। पिथौरागढ़ से राकेश पंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर खुद साक्षात भगवान शिव का वास है। सनातन धर्म के पौराणिक इतिहास में अनगिनत जगहों पर कैलाश पर्वत का जिक्र मिलता है। बौद्ध और जैन धर्म में भी कैलाश को दिव्य तीर्थ का स्थान प्राप्त है। तो वहीं वैज्ञानिकों के मुताबिक यह स्थान धरती का केंद्र है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच मौजूद हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत और मानसरोवर। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के चारों ओर पहले समुद्र था। इससे रशिया से टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। अनुमान के मुताबिक यह घटना 10 करोड़ साल पहले घटी थी। धार्मिक मान्यताओं से परे हिमालय की बर्फीली चोटियों में मौजूद कैलाश शिखर अपने आप में ऐसे कई रहस्यों को समेटे हुए है जिनका जवाब इंसान आज तक नहीं ढूंढ पाया है। हे नारायणी महादेव महाकाल महादेव देव ओ। आस्था कहती है कि शिव ही जगत का मूल है, शिव ही जीवन का आधार है। शिव आदि है, शिव अनंत है। माना जाता है जो भी कैलाश आकर शिव के जागृत रूप के दर्शन करता है वो जीवन और मरण के बंधनों से पार पा जाता है। बारह महीने बर्फ से ढके रहने वाली इस पर्वत चोटी पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये सोने की तरह दमकने लगती है। इस दृश्य को देखने वाले हर इंसान का ये विश्वास और भी मजबूत हो जाता है कि कैलाश एक सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। साक्षात शिव का रूप माने जाने वाला कैलाश शिखर बेहद खास है। कैलाश मानसरोवर का नाम लेते ही मन एक पवित्र हो जाता है, आत्मा खुश हो जाती है, क्योंकि यह साधारण शब्द नहीं है। कैलाश मानसरोवर जो है वह भगवान शिव का निवास स्थान बतलाया गया है। ऐसा शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, मत्स्य पुराण में, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उस सब में ऐसा मान्यता दिया गया है जो कैलाश मानसरोवर भगवान शिव का निवास स्थान है। कैलाश पश्चिमी तिब्बत में मौजूद है। कैलाश शिखर की ऊंचाई लगभग 6714 मीटर है। कैलाश के चारों तरफ के पर्वत लाल भूरे रंग की मिट्टी और कच्चे पत्थरों से बने हैं। हैरानी की बात यही है कि इतने धूल भरे कच्चे पहाड़ों के बीच भी कैलाश पर्वत पूरी तरह से ग्रेनाइट के पत्थरों से बना है। हवा, बर्फ और बारिश के चलते इसके आसपास के पहाड़ों का आकार और रंग बदलता रहता है, लेकिन कैलाश पर्वत मौसम से प्रभावित नहीं होता है। दूर से एक भव्य पिरामिड की तरह दिखने वाला कैलाश एक स्वयंभू शिवलिंग है। आकाश से देखने पर कैलाश के आसपास छोटे बड़े 16 पर्वत दिखाई देते हैं जिनका रंग पीला है। ऐसा लगता है कि 16 पंखुड़ी वाले कमलों के बीच थाल में शिवलिंग रखा हुआ है। कैलाश पर्वत को मेरु, हेमकूट, हिरण्यशृंग, शंकरगिरी, कुबेर शैल, गण, रजताद्रि और वैद्युत भी कहा जाता है। इसका शिखर हमेशा बर्फ से ढका रहता है। कैलाश की परिक्रमा का पथ 52 किलोमीटर का है। कैलाश के चारों तरफ कैलाश धूम नाम की सुगंधित वनस्पति होती है। ऐसी मानता है जो कैलाश पर्वत जो कि हिमालय का जो ऊंचाई से कुछ कम ही है, वहां पे आज तक कोई चढ़ नहीं पाया। हिमालय की ऊंचाई से 2200 मीटर कम है। आज तक कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया। बहुत से पर्वतारोही उस पर चढ़ने का कोशिश किए हैं, लेकिन आज तक कोई सफल नहीं हो पाया। और ऐसे भी कहते हैं जो कोई प्लेन वगैरह भी कैलाश पर्वत के ऊपर से नहीं जा सकता है। आज तक जो कोशिश किया है या तो वह लापता हो गया है
या उसकी मृत्यु हो गई। कैलाश पर्वत का पौराणिक महत्व गजब का है। माना जाता है कि प्राचीन काल में सप्तऋषियों और सनकादिकों ने यहाँ तपस्या की। सतयुग में भगवान दत्तात्रेय ने यहाँ तपस्या की, त्रेता युग में रावण ने, तो द्वापर में पांडव यहाँ पहुँचे। इसके बाद कलयुग में तथागत ने यहाँ तपस्या की। इस तरह चारों युगों में कैलाश का धार्मिक महत्व रहा है। अलग अलग पौराणिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत का संदर्भ मिलता है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में श्लोक है, तत्तु शीघ्रत्यक्रम्ये कांतारम रोमहूर्गणम कैलासम पांडुरम प्राप्ये दृष्टा सूर्य भविष्यत। अर्थात एक भयानक वन को पार करने के बाद श्वेत कैलाश पर्वत को देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। जब सुग्रीव ने वानरों की सेना को उत्तर दिशा में भेजा तब उन्होंने ये बात कही थी। इसी तरह महाभारत के भीष्म पर्व में कहा गया है, हेमकूटस्तु सुमहान कैलासो नाम पर्वतः यत्र वैष्णवो राजना गुह्यके सहमोदते। अर्थात कैलाश का दूसरा नाम हेमकूट है। यह यक्षों का श्रेष्ठ निवास स्थान है। महाभारत के ही वन पर्व में उल्लेख मिलता है, अस्तयाति क्रम्यम शिखरम कैलासम्य युधिष्ठिर गतिपरम सिद्धानाम देवर्षिणी प्रकाशते। अर्थात हे युधिष्ठिर, कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचना मात्र देवर्षि की गति से ही संभव है। यानी सतयुग से लेकर आज तक कैलाश पर्वत की मान्यता यूं ही बरकरार है। वैसे सिर्फ सनातन ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी कैलाश पर्वत को बेहद दिव्य और पूजनीय माना जाता है। जहां सनातन धर्म कैलाश को शिव का रूप मानता है, तो वहीं बौद्ध धर्म में कैलाश को शाक्य मुनि बुद्ध का स्वरूप माना गया है। वहीं जैन धर्म में भी इस स्थान का विशेष महत्व है। जैन धर्म में कैलाश के पास के पर्वत को अष्टापद कहते हैं। ये भी कहा जाता है कि पहले तीर्थंकर ऋषभ देव ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। हिमालय पर्वत का जो कैलाश पर्वत है वह पृथ्वी का केंद्र होने के कारण सिर्फ पृथ्वी का केंद्र नहीं, चार धर्मों का भी केंद्र स्थान है। हिंदू धर्म का तो मानता है ही, साथ में वहाँ हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख इन सब धर्मों का भी मान्यता है। कुछ न कुछ मान्यता वहाँ से जुड़ा हुआ है। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों ही धर्म कैलाश को पवित्र और रहस्यमय मानते हैं। तिब्बती मठों के गुरुओं का मानना है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्ति की धारा बहती रहती है। इसके पास पहुंचते ही मस्तिष्क में अलौकिक प्रवाह का अनुभव होने लगता है। अलौकिक मानसिक बल के कारण कैलाश की चोटी पर पहुंचना संभव नहीं होता है। शायद यही वजह है कि कैलाश पर्वत के दर्शन करने के लिए यूं तो हर साल हजारों लोग जाते हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस पर्वत पर चढ़ नहीं सका है। दरअसल अलग अलग मान्यताओं में पर्वतों को परमात्मा का निवास स्थान माना जाता रहा है। इसके साथ ही एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो पहाड़ों में एक चुनौती को देखता है जिस पर विजय हासिल की जा सकती है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कैलाश पर्वत पर चढ़ने में कोई भी पर्वतारोही सफल नहीं हो पाया। दुनिया भर के पर्वतारोही सबसे ऊंचे पहाड़ एवरेस्ट पर तो चढ़ चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कैलाश पर नहीं चढ़ सका है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जबकि कैलाश की ऊंचाई लगभग 6,714 मीटर यानी माउंट एवरेस्ट से करीब 2,000 मीटर कम है। पर अब तक 7,000 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं, जबकि कैलाश के शिखर को अब तक कोई छू नहीं सका है। माउंट एवरेस्ट का कोण 40 से 50 डिग्री का है, जबकि कैलाश पर्वत का कोण 65 डिग्री से ज्यादा है। इसलिए कैलाश की चढ़ाई दरअसल कठिन है। इस पर चढ़ाई की कई कोशिशें हो चुकी हैं। आखिरी कोशिश 2001 में हुई थी। अब कैलाश पर चढ़ाई पूरी तरह से प्रतिबंधित है। माना जाता है कि अपने तमाम अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुए कैलाश पर्वत सृष्टि के निर्माण के समय से ही अडिग है। दुनिया के सबसे श्रद्धेय पर्वत कैलाश से जुड़ी कहानियां भी अद्भुत हैं। इनमें कुछ सुनी सुनाई बातें हैं, कुछ आंखों देखी हैं, तो कुछ विज्ञान के पैमाने पर साबित भी हुई हैं, तो कुछ बातें ऐसी हैं
जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। इन कहानियों में जो सबसे अहम बात है वो ये कि कैलाश पर्वत ही पृथ्वी का केंद्र है, वरना ये महज इत्तेफाक ही नहीं कि कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों की आस्था का केंद्र है। ये तीनों ही धर्म उस सनातन धर्म का हिस्सा हैं जिनका ताल्लुक भारत भूमि के साथ है, जहां कैलाश सदा सर्वदा पूजनीय रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।